क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज बात करने वाले हैं कि केतु यदि आपके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो तो आपको क्या शुभ या क्या अशुभ प्रभाव मिल सकता है एवं द्वितीय भाव में स्थित केतु किस किस लगन वालों को क्या क्या शुभ प्रभाव दे सकते हैं, या फिर द्वितीय भाव में बैठे हुए केतु किस किस लगन वालों को क्या क्या अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। एवं यदि द्वितीय भाव में केतु बैठा है और आपको अशुभ परिणाम मिल रहा है तो इसका क्या करें उपाय। इससे पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा कि केतु यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में प्रथम भाव में बैठा हो तो किस किस लगन वालों को क्या शुभ परिणाम मिलेगा या क्या अशुभ परिणाम मिलेगा, एवं केतु अशुभ हो प्रथम भाव में तो उसका क्या करें उपाय। दर्शकों, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि केतु ज्योतिष शास्त्र में एक छाया ग्रह है, आप उसे मायावी ग्रह भी बोल सकते हैं। लेकिन केतु यदि अशुभ हो तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ अशुभ परिणाम ही देता है। केतु यदि शुभ अवस्था में बैठा हो तो जातक को कामयाबी के बुलंदियों पे पहुंचा देता है। केतु यदि शुभ हो तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकता है, अपार धन संपत्ति का मालिक बनवा देता है, संतान सुख, मकान सुख, वाहन सुख, हर प्रकार के सुखों से आप परिपूर्ण होते हैं। केतु आपके आत्मविश्वास को भी काफी ऊंचा रखता है। लेकिन केतु कई बार यदि नकारात्मक प्रभाव आपको दे रहा हो तो जैसे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आपको नींद कम आना या अधिक आना, या नींद से जुड़ी हुई अन्य समस्या, या फिर धन हानि, धन लाभ में परेशानी, पारिवारिक जीवन में तनाव, दाम्पत्य जीवन में समस्या, संतान कष्ट, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या, स्वास्थ्य में कुछ कमी, कार्य क्षेत्र में बाधा, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, स्नायु एवं संधि से संबंधित कोई रोग, फोड़ा एवं फुंसी जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, अचानक से आपका गर्भपात हो जाए, चेचक, ऐसे बहुत सारे नकारात्मक चीजों को भी केतु देता है। कई प्रकार के कलह क्लेश, दुर्घटना आदि भी केतु अलग अलग भावों में बैठ के समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए अब जानते हैं कि द्वितीय भाव में केतु किस किस लगन वालों को क्या क्या प्रभाव देने वाला है। द्वितीय भाव के केतु की यदि बात करें, मानकर चलें आप अगर कर्क लगन के जातक हैं, ध्यान से सुने, यदि आप कर्क लगन के जातक हैं या फिर वृश्चिक लगन के जातक हैं या फिर मकर लगन के जातक हैं या कुंभ लगन के जातक या जातिका है और आपके द्वितीय भाव में केतु यदि बैठा है तो ऐसे में प्रायः केतु इन लगन वालों को शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन वहीं यदि आप तुला या मीन लगन के जातक हैं तो आपको मिश्रित प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। अब केतु यदि शुभ अवस्था में बैठा हो और शुभ परिणाम दे तो द्वितीय भाव में यदि केतु शुभ अवस्था में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा शुभ। ऐसे जातक बहुत धैर्यवान होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, बहुत तेज होती है। अपने बुद्धि से वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में लाने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक बहुत परिश्रमी होते हैं, अपने परिश्रम के बल पे सफलता को अर्जित कर पाते हैं। स्पष्टवादी नीति के होते हैं, जो भी काम करना बिल्कुल क्लियर कट करना, स्पष्ट बोलना, सुखी रहना। ऐसे जातकों का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। लेकिन यदि केतु इसके साथ ही मानकर चलो गुरु या किसी अन्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युति करके बैठे हो तो ऐसे जातक का हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। खास करके आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन या फिर अकाउंट से संबंधित काम, पढ़ाई, इन सब में काफी निपुण होते हैं, उच्च पदों पे आसीन होते हैं। ऐसे जातक को मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, इन सभी सुखों से परिपूर्ण होते हैं। केतु के शुभ अवस्था पे आप अपने वाणी के बल पे औरों का दिल भी जीत लेते हैं एवं अपार धन संपत्ति अर्जित करने में द्वितीय भाव में शुभ अवस्था में यदि केतु बैठा हो तो आपको मदद करता है। कई बार शत्रु के सभी प्रकार के षड्यंत्र को विफल करने में आप सफल होते हैं।
कार्यक्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ पहुंचाकर कई सफलताओं के शिखर को आपको छूने में मदद मिल जाती है केतु की वजह से। लेकिन अशुभ ग्रहों से दृष्ट होने या युक्त होने में पारिवारिक सुखों में कमी होता है, कटुभाषी भी बना देता है, अर्थात कि आपकी वाणी में कटुता आ जाए। ऐसे जातक अनेक प्रकार के गुप्त युतियों के माध्यम से धनार्जन करते हैं। बेवजह में फालतू में पैसे का खर्च करना, फालतू में यात्रा वगैरह करना, अपनी मनमर्जी चलाना, ऐसे काम भी कई बार अशुभ प्रभाव यदि हो तो केतु करवा देता है। अच्छा, आप जानते हैं कि अशुभ किन किन लगन वालों को ज्यादातर केतु देता है द्वितीय भाव में बैठ के। यदि आप मेष लगन के जातक हैं या वृषभ लगन के जातक हैं या फिर मिथुन लगन के जातक हैं या फिर सिंह लगन के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं या फिर आप धनु लगन के जातक या जातिका हैं, तो ऐसे में केतु द्वितीय भाव में बैठा है तो इन लगन वाले जातकों को कभी कभी कुछ अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अब ध्यान रहे कि जब अशुभ परिणाम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सबको 100% मिलेगा ही, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी प्रभाव देखना होता है। दूसरा, सारे अशुभ परिणाम मिलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है उनमें से कोई एकाध अशुभ परिणाम आपको मिल जाए। जैसे केतु यदि अशुभ होता है तो ऐसे जातक, अभी मैंने बताया था ना, वो कटुभाषी होते हैं, उनकी वाणी में कड़वाहट होती है। ऐसे जातक जब भी बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे और इनके बातों से लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही नशे आदि के शौकीन होते हैं, अधिक हैवी ड्रग्स, नशा, सिगरेट, स्मोकिंग, दारू, ये सब का काफी मतलब शौकीन होते हैं। ऐसे जातक को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, मुंह से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, वाणी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कई बार आप देखते हैं कि कई बच्चे बचपन से ही नहीं बोलते या अचानक से उनका बोलने में कई बार असमर्थ होते हैं। कई बार केतु भी या द्वितीय भाव आपका प्रभावित हो तो इन सब कारणों से भी ये सब होता है। ऐसे जातकों का मन बहुत व्याकुल कर देता है, कई बार बिना मतलब का भी काफी बेचैन रहते हैं। काफी कठिन परिश्रम करने के बाद ऐसे जातक निर्भय योग्य आय के साधन को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे जातक को शिक्षा में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव एवं धन का अपव्यय, अर्थात कि बेवजह में खर्च, धन को फालतू के बातों में खर्च कर देना, भाई बंधुओं के सुखों में कमी हो जाना, किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिल जाना जिससे आप उम्मीद नहीं की हो, ऐसा भी कई बार केतु करवा देता है। यदि चंद्र शनि की आदि ग्रहों की युति हो केतु के साथ या दृष्टि हो, खास करके युति हो, तो ऐसे जातकों को चोट चपेट दुर्घटना आदि का शिकार का डर भी लगा रहता है। ऐसे जातक ना अपने आसपास के लोगों को भी या रिश्तेदारों को भी, मित्रों को भी अपने बोलचाल के कारण अपने रिश्ते खराब कर देते हैं। वैसे तो और भी कई प्रकार की समस्याएं देते हैं, लेकिन वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए तो आइए अब जान लेते हैं कि केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो द्वितीय भाव में बैठ के तो घरेलू उपाय क्या कुछ कर सकते हैं। एक बात फिर से बता दें कि अभी हर भाव के हिसाब से अलग अलग उपाय बता रहे हैं, लेकिन केतु का उपाय का स्पेशल वीडियो आपको जब सभी 12 भाव का में बैठे हुए केतु अलग अलग भाव में, अभी आज दूसरे भाव का है, इससे पहले भाव का देखें, उसी तरीके से जब 12वें भाव तक का प्रभाव आपको बता देंगे तो उसके बाद आपको केतु का उपाय का स्पेशल वीडियो आपको मिलने वाला है। चलिए आइए जानते हैं केतु यदि द्वितीय भाव में बैठा हो, अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो सबसे पहला उपाय क्या करें। मंगलवार या बुधवार के दिन आप गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इन मंत्रों का कम से कम एक माला जाप करें और भगवान श्री गणेश जी का आरती करें, लड्डू का भोग लगाएं। ऐसे जातक यदि हो सके तो सात्विक रहे, जैसे कि मांस, मछली, मदरा, अंडा, शराब, इन सब चीजों का सेवन ना करें, इन सब चीजों से दूर रहें। यदि मान लो बृहस्पति भी केतु से प्रभावित हो जाए, अशुभ केतु से, तो क्या करें। तो आप बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान करें बृहस्पतिवार के दिन, जैसे कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, चने की दाल से बना हुआ बेसन या बेसन का लड्डू, गुड़, केले,
गौ माता को खिला सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, पीला वस्त्र, पीला फूल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या अपने गुरुजन को, अपने शिक्षक को, किसी पंडित को दान कर सकते हैं। आज के डेट में तो ऑनलाइन सिस्टम में पेटीएम वगैरह भी कर सकते हैं, है ना, कि पंडित जी मैंने ये, जैसे गुरुवार के गुरुवार मैंने अपने स्वेच्छा से आपको दान किया है। इससे भी, क्योंकि बृहस्पति शिक्षक, दादाजी, पंडित, इन गौ माता के सेवा करने, इन सबसे बृहस्पति स्ट्रांग होता है। अब चौथा उपाय की बात करें तो कुत्तों को यदि आप दूध और रोटी खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। और पांचवा उपाय, मस्तिष्क पे यदि आप केसर का तिलक या चंदन का तिलक लगाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? आप चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, आप जहां भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। केतु का अलग अलग क्या कुछ प्रभाव होगा अलग अलग भाव में, बाकी के बचे हुए भाव में। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर रात में यूट्यूब में इसी चैनल पर कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम आता है, उसमें आप लाइव में ही अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।